नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावनों में हवा में एक अजीब सी खुशबू है। यह ऑर्किड की मीठी खुशबू या गीली पत्तियों की मिट्टी की गंध नहीं है। यह ताजे बने पॉपकॉर्न की अनोखी खुशबू है। यह असामान्य खुशबू आपको इसके स्रोत तक ले जाती है। बिंटुरोंग एक आकर्षक प्राणी जिसे भालू बिल्ली भी कहा जाता है। बिंटुरोंग कई नामों का प्राणी है। दुनिया के कुछ हिस्सों में इसे भालू बिल्ली कहा जाता है क्योंकि इसका चलना भालू जैसा और फुर्ती बिल्ली जैसी होती है। अन्य लोग इसे पलावन भालू बिल्ली कहते हैं, फिलीपींस के पलावन द्वीप समूह के नाम पर, जहां यह आमतौर पर पाया जाता है। लेकिन आप इसे चाहे जो भी कहें, बिंटुरोंग एक अनोखा और दिलचस्प जानवर है। इसकी पॉपकॉर्न जैसी खुशबू दक्षिण पूर्व एशियाई वर्षावनों में रहस्य का स्पर्श जोड़ती है। अपने उपनामों के बावजूद बिंटुरोंग न तो भालू है और न ही बिल्ली। ये जानवरों के अपने एक खास परिवार से ताल्लुक रखता है जिसे विवेरिड्स कहा जाता है। विवेरिड्स सिवेट और जेनेट से संबंधित हैं, छोटे चिकने स्तनधारी जो अपनी कस्तूरी गंध ग्रंथियों के लिए जाने जाते हैं। बिंटुरोंग विवेरिड परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। यह एक छोटे कुत्ते के आकार का होता है। वयस्क 2 फीट तक लंबे होते हैं। उनकी प्रभावशाली पूंछों को छोड़कर जो उनके शरीर जितनी लंबी हो सकती है। अगली बार हम बिंटुरोंग की उल्लेखनीय शारीरिक विशेषताओं के बारे में गहराई से जानेंगे और पता लगाएंगे कि इस प्राणी को इतना अनोखा क्या बनाता है। बिंटुरोंग को उसके झबरा, काले कोट और लंबी झाड़ीदार पूंछ से आसानी से पहचाना जा सकता है। यह मोटा फर आर्द्र वर्षावन वातावरण से इंसुलेशन प्रदान करता है। उनके कोट का सिरा अक्सर सफेद या चांदी का होता है, जिससे जंगल की छतरी से छनकर आती धूप में चलते समय उन्हें हल्का सा ठंडा रूप मिलता है। बिंटुरोंग की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी लोभी पूंछ है। इसका मतलब है कि वे अपनी पूंछ को एक अतिरिक्त अंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे शाखाओं के चारों ओर लपेटकर चढ़ने और संतुलन बनाने में मदद करते हैं। वास्तव में बिंटुरोंग लोभी पूंछ वाले केवल 2 मांसाहारी स्तनधारियों में से एक है। दूसरा दक्षिण अमेरिका का किंकाजू है। यह अविश्वसनीय अनुकूलन उन्हें फुर्तीला पर्वतारोही बनाता है, जिससे वे वर्षावन की छतरी को आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। बिंटुरोंग का घर उसके रूप रंग जितना ही विविध है। वे पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में हिमालय की पूर्वी तलहटी से लेकर इंडोनेशिया और फिलीपींस के द्वीपों तक पाए जाते हैं। ये अनुकूलनीय जीव निचले इलाकों के वर्षावनों से लेकर ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय वनों तक विभिन्न प्रकार के वन आवासों में अपना घर बनाते हैं। वे घने वनस्पतियों और बहुत सारे पेड़ों वाले क्षेत्रों को पसंद करते हैं, क्योंकि वे अपना अधिकांश जीवन वन तल से ऊपर बिताते हैं। आइए जानें कि कैसे रात का अंधेरा इन आकर्षक जीवों में जान फूंक देता है। भाग 5, पेड़ों की चोटी पर एक रात्रिचर खाना बदोश। जैसे ही वर्षावन पर अंधेरा छा जाता है, बिंटुरोंग जाग जाता है। वे निशाचर जानवर हैं, जिसका अर्थ है कि वे रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। जब बाकी वर्षावन सोता है, बिंटुरोंग भोजन की तलाश और अपने क्षेत्र में गश्त करने की अपनी रात की दिनचर्या शुरू करता है। बिंटुरोंग एक अकेला प्राणी है जो प्रजनन के मौसम को छोड़कर अकेले रहना और यात्रा करना पसंद करता है। वे प्रादेशिक नहीं हैं और अक्सर अन्य बिंटुरोंग के साथ अपने घरेलू क्षेत्रों को ओवरलैप करते हैं। उनकी रात की आदतें और एकांत प्रकृति उन्हें मायावी प्राणी बनाती हैं, जिन्हें मनुष्यों द्वारा शायद ही कभी देखा जाता है। लेकिन यह शर्मीला जीव वर्षावन के अंधेरे में क्या ढूंढता है? भाग 6, फल, अंजीर और कभी कभार दावत। बिंटुरोंग के नुकीले पंजों और दांतों को आपको बेवकूफ न बनाने दें। एक मांसाहारी के रूप में वर्गीकृत होने के बावजूद बिंटुरोंग वास्तव में एक सर्वाहारी है, जिसका अर्थ है कि यह विविध आहार का आनंद लेता है। फल उनके आहार का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं। अंजीर उनका खास पसंदीदा है। वे पत्तियों, टहनियों, कीड़ों, छोटे स्तनधारियों और पक्षियों के अंडों से भी अपने आहार को पूरा करते हैं। कभी कभी वे स्वादिष्ट दावत के लिए पक्षियों के घोंसलों पर भी धावा बोल सकते हैं। उनके मजबूत जबड़े और दांत उन्हें कड़े छिलके वाले फल और मेवे खोलने की अनुमति देते हैं, जिन तक अन्य जानवर नहीं पहुंच सकते। हालांकि फल प्रेमी के रूप में बिंटुरोंग की भूमिका इसे एक मूल्यवान बीज वितरक बनाती है, जो वर्षावन को पुनर्जीवित करने में मदद करती है। भाग 7,
खतरे में बिंटुरोंग, परछाई में खतरे। जबकि बिंटुरोंग वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका भविष्य अनिश्चित है। इन आकर्षक जीवों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कई मानवीय गतिविधियों के कारण होते हैं। वनों की कटाई बिंटुरोंग के अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। जैसे जैसे कृषि, लॉगिंग और मानव विकास के लिए जंगलों को साफ किया जाता है, बिंटुरोंग अपने घरों और भोजन के स्रोतों को खो रहे हैं। यह आवास नुकसान उन्हें मनुष्यों के साथ निकट संपर्क में लाने के लिए मजबूर करता है, जिससे संघर्ष और शिकार बढ़ जाता है। लेकिन वनों की कटाई ही बिंटुरोंग के लिए परछाई में छिपा एकमात्र खतरा नहीं है। भाग 8, पॉपकॉर्न भालू की रक्षा, संरक्षण के प्रयास। बिंटुरोंग के सामने आने वाले खतरों को पहचानते हुए संरक्षणवादी इस अनोखी प्रजाति की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। बिंटुरोंग आवास की रक्षा और पुनर्स्थापना के प्रयास चल रहे हैं। स्थायी वन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करना, शिकार के दबाव को कम करने के लिए अवैध शिकार विरोधी गश्त लागू की जा रही है, जबकि शैक्षिक कार्यक्रमों का उद्देश्य बिंटुरोंग संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। लेकिन बिंटुरोंग की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है और इसमें सभी की भूमिका है। भाग 9, उनके भविष्य में हमारी भूमिका। जंगल के पॉपकॉर्न भालू बिंटुरोंग का भाग्य हमारे हाथों में है। उनके सामने आने वाले खतरों को समझकर और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। जैव विविधता के महत्व के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करना, जिम्मेदारी से उपभोक्ता विकल्प चुनना और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए काम कर रहे संगठनों का समर्थन करना सभी सही दिशा में कदम है। बिंटुरोंग अपनी सनक की खुशबू और कोमल स्वभाव के साथ हमें प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और आश्चर्य की याद दिलाता है। आइए हम इस खजाने की रक्षा करने के लिए प्रेरित हों और यह सुनिश्चित करें कि पॉपकॉर्न की खुशबू दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावनों में भरती रहे।